हेलो गाइस, वेलकम टू जेन जी टीचर। तो आज हम करेंगे बीएड सेकंड ईयर का एग्ज़ाम पेपर जो है 2020 टू 23 का। कौन सा पेपर? क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। और ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और ये सेकंड ईयर का एग्ज़ाम पेपर है, लेकिन आप देंगे इसको अपने फोर्थ सेमेस्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन इज। भाषा की समझ से संबंधित विकार है। ऑप्शंस: डिसलेक्सिया, एफ्रेक्सिया, एफेजिया या नन ऑफ दीज। तो देखो, डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, तो ये क्या आएगा? एफेजिया। एफेजिया होता है जब हमें भाषा के समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? लर्निंग या रीडिंग की डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो एल है, आप इस एल पे ध्यान दीजिए। ये एल से आप याद कर लीजिए लर्निंग। जैसे कोई कोई बच्चे में डिफ़िकल्टी होती है कि वो बी की जगह डी पढ़ता है उसको, है ना, या फिर 61 को 16 पढ़ लेगा, तो ये डिफ़िकल्टी होती है उसमें। ठीक। और एफ्रेक्सिया क्या होता है? जब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, स्पीच में बोल नहीं पाता, उसको प्रॉब्लम होती है बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूजन इन स्कूल प्राइमरली फोकस ऑन। स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है मेकिंग सब्टल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना, या फिर फुलफिल द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, केवल विकलांग बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना, केवल नहीं सभी प्रकार के बच्चों के लिए। इंक्लूडिंग द एजुकेशन लीड टू इलिटरेट पेरेंट्स। पेरेंट्स की तो बात ही नहीं करते, चिल्ड्रंस की बात करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविज़न। नहीं। नीड टू बी पुट इन सेपरेट सिचुएशन, उसको अलग संस्था में रखना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। शुड बी पुट इन रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, उसको नियमित स्कूल में रखना चाहिए कुछ विशेष प्रावधान के साथ, जैसे उसको आगे बिठाना या उसको कोई एड प्रोवाइड कर देना, ऑडियो के थ्रू उसको समझाना, रिकॉर्डर हो गया, या कोई म्यूज़िक के थ्रू उसको कुछ समझाना। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टिव सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती? तो देखो, पेरेंट्स और कम्युनिटी की तो प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी होती है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है। क्या नहीं होता? एग्रीकल्चर की सुविधा नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? देख लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होती है बच्चों में। जो बच्चे फिजिकली या मेंटली अनेबल होते हैं, उनमें इमोशनल इम्बैलेंस होता है, वो कमतर समझते हैं खुद को, हीन भावना होती है। गुड सोशल एनवायरनमेंट, ये नहीं होता। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which one of the following is not included under the new approaches to streamline diversities in inclusive classroom? निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग, मल्टीमीडिया का यूज़ करना बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये तो होता है यूज़। टीम टीचिंग, हाँ ये भी होती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी किसी एक बच्चे को इंडिविजुअली समझाने के लिए प्रोग्राम, ये भी होता है। टीचर सेंटर्ड करिकुलम, नहीं, टीचर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है। और चाइल्ड सेंटर्ड किसने दिया था? नेचुरलिस्ट ने। इसका श्रेय जाता है नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी को। और नेचुरलिस्ट के प्रोपाउंडर कौन थे? रूसो, समर्थक थे रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ टीम टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो टीम टीचिंग होता क्या है? टीचिंग परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ टीचर, वो टीचिंग जिसमें दो या दो से ज़्यादा टीचर्स एक साथ ग्रुप में काम करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरैक्टिव टीम टीचिंग, टीम कोऑर्डिनेशन, रिजिडिटी ऑफ टीचर्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग। तो क्या नहीं होना चाहिए? रिजिडिटी ऑफ टीचर्स यानी अध्यापक की दृढ़ता। नेक्स्ट, the term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait because for the individual receive special attention from his follows. Who gave this statement? विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया? तो ये किसका स्टेटमेंट था? क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु डेवलप टीम टीचिंग? टोली शिक्षण का विकास किसने किया था? किसने किया था? जे फ्रीमैन ने। और कहाँ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया था 1955 में। नेक्स्ट, टीचिंग परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स। देखो डेफिनेशन आ गई टीम टीचिंग की। टीम टीचिंग क्या होता है? टीचिंग परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, टोली शिक्षण, शिक्षकों के समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड डिसेबिलिटी इज डिराइव? डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। डिस प्लस एबिलिटी, डिस का मतलब है अपार्ट या अवे या दूर, और एबिलिटी का मतलब है कैपेसिटी टू डू समथिंग यानी कुछ कार्य करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन आर, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। हेल्थ इम्पेयर्ड, बोन फ्रैक्चर्ड, बोथ या नन ऑफ दीज? तो देखो फिजिकली चैलेंज्ड वो बच्चे होते हैं जो अपना काम डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, जैसे मेंटली एबल्ड हो गए, लर्निंग डिसेबल्ड हो गए बच्चे, या फिर ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड हो गए, तो उसमें बोन फ्रैक्चर नहीं आएगा क्योंकि बोन फ्रैक्चर एक टेम्पररी कंडीशन है। तो क्या आएगा? हेल्थ इम्पेयर्ड, स्वास्थ्य बाधित। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, समावेशी शिक्षा का आधार है, तीनों हैं, फिलोसोफर यानी दार्शनिक, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा सही आंसर। द मेन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तीनों ही होते हैं, कोर्स यानी पाठ्यक्रम, स्टूडेंट और टीचर, ऑल ऑफ द अबव। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? डिक्रोले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रीजन फॉर बैकवर्डनेस इन एजुकेशन इज, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, फिजिकल कॉज, यस, शारीरिक कारण भी होता है, मानसिक यानी मेंटल कारण, इन्वायरमेंटल रीजन वातावरण संबंधी कारक, तीनों ही होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द टर्म डिसेबल्ड रेफर टू द चिल्ड्रन ऑफ, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी फिजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, अ चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टी एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। अगला क्वेश्चन, रेंजुली टैलेंटेड्स ओन डैश नोन फॉर डेफिनेशन, रेंजुली प्रतिभाशाली को अपनी डैश परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है? ये 3 सर्कल डेफिनेशन है गिफ्टेडनेस की, यानी इन्होंने 3 ट्रायंगुलर डेफिनेशन दी थी गिफ्टेड बच्चों के लिए। तो उसमें क्या क्या था? तीनों पॉइंट्स, अबव एवरेज एबिलिटी, मतलब गिफ्टेड बच्चे वो हैं जिनकी एबिलिटी एवरेज बच्चों से ऊपर होती है। अगला, टास्क कमिटमेंट, यानी वो किसी भी टास्क को करने के लिए ऑलवेज रेडी होते हैं, कमिटेड होते हैं। लास्ट, क्रिएटिव होते हैं, दे हैव क्रिएटिविटी। सो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, त्रिवृत्ति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन्स डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के में कारक जी है, क्या है जी? जी इज जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट, सेन SEN इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सेन निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सेन की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एजुकेशन नीड्स। और ये देखो DSSB-PRT में क्वेश्चन आया है, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? एक्सेस टू द करिकुलम थ्रू स्पेशल मॉडिफिकेशन, वो बच्चे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके लिए करिकुलम को प्रोवाइड कराना, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, ताकि वो उससे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएं, ग्रहण कर पाएं। ठीक, अगला, गाइडेंस प्रोसेस इज, निर्देशन प्रक्रिया है, कैसी है गाइडेंस प्रोसेस? फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, फॉर लाइफ, लाइफ टाइम भी होती है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं, कौन है? फ्रैंक पार्सन्स। और ये वोकेशनल गाइडेंस कब स्टार्ट हुई थी? 1907 में, 1907 में। देखो, फ्रैंक पार्सन सिर्फ वोकेशनल गाइडेंस के ही फादर नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है गाइडेंस और काउंसलिंग के फादर, तो उसमें भी फ्रैंक पार्सन ही आएगा। ठीक, और इन्होंने 1908 यानी 1908 में वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो स्टार्ट किया था बोस्टन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि फर्स्ट गाइडेंस ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है ये किसने यूज किया था? सैमुअल ए क्रिक ने, और इन्हीं को इसका फादर भी माना जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, हेरिडिटी रीजन, बायोलॉजिकल रीजन, या इन्वायरमेंटल रीजन, या सब, ऑल ऑफ द अबव। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप टीचिंग मेथड, ग्रुप शिक्षण विधि कैसी है? कैसी है? क्या ये एक स्पोर्ट्स है? नहीं। क्या फिजिकल एक्सरसाइज है? नहीं। ये एक टीचिंग है, टीचिंग मेथड है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म, देखो आ गया ना क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय, किसने टर्म यूज की थी? अभी बताया था, सैमुअल ए क्रिक ने, और इन्हें इसके फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड कंप्लीटली अनफिट टू रिसीव एजुकेशन इज, शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? बिटवीन 0 to 25। जो जिन बच्चों का इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ 0 से 25 के बीच में होता है, वो बच्चे बिल्कुल अयोग्य होते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को समझने में बिल्कुल ही असक्षम होते हैं। और उसके ऊपर की बात करें, जैसे बिटवीन 25 to 50, जिनका IQ 25 से 50 के बीच में होता है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, अपनी डेली जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। और उसके ऊपर के 50 से 70 तक के बच्चे, वो इतने तो एबल नहीं होते कि वो अच्छी खासी पढ़ाई कर पाएँ, लेकिन उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि वो अपना थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट देख लें, रोज़गार तैयार कर लें अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर, ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। तो ब्रेल सिस्टम जो था, किसने बनाया था ब्रेल सिस्टम? लुइस ब्रेल ने। तो ये क्या है? इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? ब्लाइंड लोगों के लिए, अंधे लोगों के लिए, दृष्टि बाधित द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टिव डिवाइस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो देखो, कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस ये तो होता है। ऑप्टाकन, जो हमारी लास्ट री एग्ज़ाम वाली वीडियो थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसमें मैंने ऑप्टाकॉन के बारे में बताया था। क्या होता है ऑप्टाकॉन?
वो ऐसी डिवाइस जो उस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करती है जिसे ब्रेल सिस्टम कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक, कंप्यूटर ब्रेल ट्रांसलेटर ये भी यूजफुल है। क्या नहीं है? सेरासोनिक गाइड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑडिबल गोल लोकेटर यूजफुल। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है किसके लिए? ऑडिबल, ऑडिबल से ही समझ जाइए, सुनने की, सुनने से रिलेटेड। तो सुनने से रिलेटेड किन्हें यूज करना चाहिए? जो विजिबली डिसेबल्ड हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टि बाधित अक्षमता में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कम अंडर एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन? बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? चिल्ड्रन विद डिफिकल्ट एबिलिटी, यस ठीक है, भिन्न क्षमता वाले बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड क्लास, वंचित वर्ग के बच्चे, ये भी ठीक। गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी प्रतिभाशाली बच्चे, ये भी ठीक। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिफरेंट स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम मीन्स। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है इंटेलेक्चुअली डिफरेंट, बौद्धिक रूप से भिन्न। समावेशी शिक्षा में सारे ही प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे आएंगे, चाहे वो डिफरेंट आईक्यू वाले हों, चाहे वो फिजिकली डिफरेंट हो, चाहे वो सोशली डिफरेंट हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कूल ओनली डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन स्टडी? निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो किसमें? इंक्लूसिव में तो देखो सारे आते हैं, इंटीग्रेटेड में भी सब आते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंशियली एबल्ड किस में आएंगे? स्पेशल स्कूल में, विशिष्ट विद्यालय में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटिज्म इज रिलेटेड टू। ऑटिज्म संबंधित है, तो ऑटिज्म किससे रिलेटेड है? सोशली इंटरेक्शन डिसेबिलिटी। ये एक सोशली इंटरेक्शन डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा अपने समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको अब समाज को अपनाने में, उसके साथ रहने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। रीडिंग डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? डिसलेक्सिया को। और इनेबिलिटी टू राइट, जिसे लिखने में मुश्किल महसूस होती है, देखो लास्ट क्लास में बताया था, डिस्ग्राफिया। और कंप्यूटेशनल यानी मैथमेटिक्स करने में, कंप्यूट गणना करने में। तो आंसर आ जाएगा इसका डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सिम्टम ऑफ अ डिसलेक्सिक चाइल्ड आर। डिसलेक्सिक से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है। डिसलेक्सिक चाइल्ड कौन से होते हैं? एल से याद करिए, एल से क्या बताया था? लर्निंग, जो बच्चा लर्निंग में डिफिकल्टी फील करता है। आंसर क्या आ जाएगा? इनेबिलिटी टू रीड, पढ़ने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर? निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? सेंसिटिविटी टूवर्ड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, ये तो होनी चाहिए। बच्चों के से प्यार या लगाव, ये भी होना चाहिए। स्टूडेंट लर्निंग डिसेबिलिटी, छात्रों में अधिगम अक्षमता, ये भी होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ टीचर, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एशियन एंड पैसिफिक डिकेड फॉर अ डिसेबल्ड? निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? कौन सा ईयर माना जाता है? 93 से 2002 का। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन? किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? किन्हें होती है? जिन्हें लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है और जो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो दोनों के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, NIVH इज कंसर्न विद चिल्ड्रन हु आर। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो फ्रॉम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? देहरादून में। किसके लिए होता है? नाम से समझ जाइए, फुल फॉर्म से
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इन दैट, सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न हैं। तो डिफरेंस देखो क्या होता है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों में और मेंटली रिटार्डेड बच्चों में। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है किसी भी बच्चे में वो एक हो सकती है, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ने में उसको कोई भी चीज़ रीड करने में डिफ़िकल्टी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बोलने में भी उसको डिफ़िकल्टी होगी या फिर वो लिखने में या कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो उसमें बहुत अच्छा हो, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है जिसको मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो मेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब में वीक होगा। जैसे स्पीच में ले लीजिए, लर्निंग या रीडिंग में ले लीजिए, और लिखने में भी उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो मेंटली वो इल है तो वो नहीं कर पा रहा। तो ऑप्शंस देखते हैं। दे हैव यूजुअली एवरेज इन इंटेलिजेंस, हाँ लर्निंग जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एवरेज हो सकते हैं, बस उनमें कोई एक प्रॉब्लम होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड। दे आर एबल टू लर्न इन मोस्ट एरियाज़, वो ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होते हैं, हाँ ठीक है। दे हैव लर्निंग डिफ़िकल्टी इन वन एरिया, उन्हें किसी भी कुछ भी सीखने में बस किसी एक फील्ड में डिफ़िकल्टी होगी, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ क्रिएटिव स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है। तो कैसे कर सकते हैं किसी एक क्रिएटिव चाइल्ड की हम पहचान। गिविंग करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, प्रश्न का सही उत्तर, तो वो तो याद करके कोई भी दे सकता है, ये तो नहीं होगा। एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडियाज इन द प्रॉब्लम ऑन अ प्रॉब्लम, किसी समस्या पर ओरिजिनल यानी मूल विचार व्यक्त करना, हाँ ये ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं। आर्ग्यूइंग विद अदर विस्टफुली, किसी दूसरों के साथ मनमुटाव से बहस करना, नहीं ये तो गलत है। सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली, किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान करना, तो ये तो कोई भी कर सकता है समझ के। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो आप ये याद रखिए, जहाँ पे भी क्रिएटिव स्टूडेंट की बात करते हैं वहाँ पे ओरिजिनल आइडियाज़ सबसे पहले आते हैं। कोई भी क्रिएटिव बच्चा होगा उसके जो थॉट्स होंगे वो ओरिजिनल यानी उसके अपने होंगे, उसने कहीं और से चीट नहीं किया होगा, कहीं से कॉपी नहीं किया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर, जो मेंटल हेल्थ एक्ट था किस साल पारित हुआ था। आंसर आ जाएगा 1987, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स कैन जनरली हियर साउंड रेंजिंग फ्रॉम, बच्चे और युवा किस रेंज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये तो कॉमन है, साइंस का क्वेश्चन है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है। तो जो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, देखो ऑर्थोपेडिक यानी बोन से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी है, तो बोन से लर्निंग पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये आंसर गलत हो जाता है। कैलकुलेशन वो माइंड से कर रहा है, माइंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे नया टर्म आता है डिस्थीमिया, ये इसका मतलब क्या होता है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, ऐसा डिप्रेशन जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, ठीक, लेकिन वो सीवियर नहीं होता, हल्का माइल्ड कह सकते हैं हम, क्या माइल्ड। तो इस पे भी बोन से तो रिलेटेड है नहीं ये। तो डिस्क्राफिया, डिस्क्राफिया यानी लिखने की प्रॉब्लम, और लिखते हम हाथ से हैं, हमारा जो बोन का जो मैनेजमेंट चलता है हैंड में सिस्टम, उससे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, एक जो 5th क्लास का बच्चा है उसे देखने में कठिनाई होती है, तो क्या करना चाहिए। हेल्प विद हिज हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, उसके जो पेरेंट्स हैं और उसके फ्रेंड्स हैं उनको उसके डेली रूटीन में हेल्प करनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन इससे वो इंडिपेंडेंट तो नहीं बन पाएगा। और देखते हैं ऑप्शंस। ट्रीटेड नॉर्मली इन अ क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज़, ऑडियो सीडी की हेल्प से उसे नॉर्मल क्लासरूम में रखना और वहीं पे सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये ठीक है।
स्पेशल ट्रीटमेंट देना क्लासरूम में, नो। एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, उसे छोटे निम्न स्तर के काम करने के लिए कहना, ये भी रॉन्ग है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टफरिंग प्रॉब्लम इन स्टूडेंट कैन बी डेल्ट बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो, स्टफरिंग मतलब हकलाना, तो हकलाने की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए तो देख लेते हैं। प्रैग्मेटिक स्पीच, प्रैग्मेटिक मतलब सोशल स्पीच, यानी जो हम रोज़मर्रा की बातचीत करते हैं वो, तो ये तो हेल्प नहीं करेगी। प्रोट्रैक्टेड स्पीच, तो ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग एंड अनप्लीजेंट, ऐसी बातचीत जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है लेकिन वो सुनने में अच्छी नहीं लग रही, ठीक। और प्रोलॉन्ग्ड स्पीच का मतलब होता है वर्ड्स को छोटे छोटे पार्ट्स यानी उनको अक्षरों में तोड़ना। बहुत डिक्टेटेड तो आप समझते हैं, बोल बोल के बार बार बुलवाना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई इज, आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIED, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, और ये NCERT और यूनिसेफ के साथ दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया था 1987 में। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है। मोटर स्किल से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है उसे कहते हैं डिस्फ्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्या होता है, एफेजिया। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, आपने एफेजिया भी पढ़ा और आपने डिस्फेजिया भी पढ़ा था, ये रहा डिस्फेजिया भी पढ़ा था, ठीक। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में ए है और एक में डिस है। तो क्या है, ए का मतलब होता है एब्सेंस, ए जो है प्रीफिक्स है, किसी भी अगर वर्ड के आगे ए लगता है उसका मतलब कुछ ना कुछ एब्सेंस है, तो एब्सेंस एफेजिया। लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन में डिसऑर्डर, तो एफेजिया मतलब एब्सेंस, लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी नहीं कर हो पाती, ऐसा डिसऑर्डर बच्चे का जिसमें वो बिल्कुल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं कर पाता, ठीक है, भाषा को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। और अगर इसमें फेजिया में मैं डिस लगा दूं तो इससे क्या हो जाएगा, कुछ हद तक थोड़ा सा लिमिट में है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, भाषा की समझ वो कुछ हद तक समझ पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हु अमंग देयर इज आ डिसेबल्ड चाइल्ड, तो पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट जो था PWD, उसके अंदर कौन से बच्चे आते हैं, तो ऑटिस्टिक चाइल्ड भी आते हैं, सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे भी आते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड विद स्पीच इम्पेयरमेंट वाले बच्चे भी आते हैं। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एक्ट था, लास्ट जो एग्ज़ाम पेपर था उसमें भी किया था, उसमें जिन बच्चों की जो डिसेबिलिटी है 40% से कम है वो ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और ये कौन सा एक्ट था, 1995-96 का। डैश स्टूडेंट इंक्लूड चिल्ड्रन हु गिफ्टेड एंड चिल्ड्रन हु हैव डिसेबिलिटीज़, डैश छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हों। तो देखो, गिफ्टेड तो नहीं होगा, इंटेलिजेंस भी नहीं होगा, स्पेशल टर्म हम यूज़ नहीं करते, हम करते हैं एक्सेप्शनल, असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है। तो बर्थ से पहले ही बच्चे का पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ा कारण होता है, तो ये भी होगा। और प्रेगनेंसी में माँ का बीमार पड़ जाना, ये भी कारण है। या फिर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से कॉम्प्लिकेशन आ जाना, तो ये भी है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। व्हेन वाज RCI एस्टेब्लिश, RCI की फुल फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी थी, मेंशन करके मुझे बताइएगा। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1986 में। और देखो, इसमें और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे 1992 में ये एक्ट बना था और 1993 में ये
स्टैट्यूटरी बॉडी बनाता है, यानी संवैधानिक बॉडी। संविधान ने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन? शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं? तो क्या क्या कमियां आती हैं? एक्सपीरियंस टीचर की कमी होती है, अक्सर होती है। एरिया, लिमिटेड एरिया, स्कूल लिमिटेड एरिया नहीं मिल पाता, वो बहुत कम जगह में बने होते हैं। पढ़ाई बहुत महंगी होती है, महंगी शिक्षा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो कहाँ कैसे की जानी चाहिए? स्पेशल स्कूल में, स्पेशल टीचर के द्वारा स्पेशल स्कूल में, या फिर बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल स्कूल। जो स्पेशल स्कूल में, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीकों से, या फिर नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ। देखो ऑप्शन सारे सही हैं, है ना, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है जो हम आजकल बात करते हैं, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, कि हमें जो विशेष बच्चे हैं, विशेष ज़रूरतों वालों बच्चे हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना। आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम इसी के लिए करते हैं। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज़ द सिम्टम ऑफ। लिखने की क्षमता की कमी में कमी, बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है। तो लिखने के से रिलेटेड क्या था, क्या बताया था? डिस्ग्राफिया। अब देखो मैंने इतनी बार आपको बता दिए हैं, अब आप इनको बता सकते हैं, है ना, ये आपको याद ही हो गएंगे। और देखो कितनी बार आ गए हैं ये क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इनको याद करके जाइएगा। ये वीडियो आप एक और बार अगर अपने एग्ज़ाम से पहले देख लेंगे तो आप लगभग 30-40 क्वेश्चंस आराम से करके आ सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिजिकल इंस्टीट्यूट? पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो दिस इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड इज सिचुएटेड इन। ये देखो NIVH की ही बात कर रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, कहाँ है ये? देहरादून में। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अरेंज्ड। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है किनके लिए? बोथ, नॉर्मल बच्चों के लिए भी और स्पेशल बच्चों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल इंक्लूजन मॉडल इज़ ऑल्सो नोन एज। पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं पुश इन मॉडल। और पुश आउट मॉडल क्या होता है? टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे टुकड़ों में शिक्षा ग्रहण करवाना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन करेगा? डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी? शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं होता? देखो नॉर्मल को छोड़ के सारे ही एक्सेप्शनल कैटेगरी में आते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रेमेडियल इंटरवेंशंस आर डिज़ाइन टू एलिमिनेट। उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या किया गया है? अफेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी, राइट, विकलांगता के प्रभाव। नेक्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन? देखो थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है ना। विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? सैमुअल क्रिक। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट? पहले ही बताया था मैंने, ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की थी? लुइस ब्रेल ने। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इज लोकेटेड। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्था स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन वॉज गिवन बाय। मानसिक मंदता की सर्वप्रथम परिभाषा दी थी किसने? गिलफर्ड ने। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं? फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल और एजुकेशनल, तीनों ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन,
हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज, बाधित बालक होते हैं जो बच्चे सुनने में अक्षम होते हैं या उनमें सुनने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। तो देखो लर्निंग डिसेबल तो वो नहीं होंगे, उनको अगर एड्स प्रोवाइड किए जाएं तो वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। रिटार्डेड भी नहीं होते, स्पीकिंग डिफेक्ट भी नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अभी कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन है ना, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, आप बताओगे इसको कमेंट सेक्शन में, मुझे होमवर्क है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट स्पीच डिसऑर्डर, भाषा विकार नहीं है। तो देखो लिस्पिंग या स्लरिंग, तुतलाना या अस्पष्ट उच्चारण, ये स्पीच डिसऑर्डर है। स्टैमरिंग और स्टटरिंग यानी हकलाना और तुतलाना, ये भी स्पीच डिसऑर्डर। शार्प अनक्लियर स्पीच, तीव्र अस्पष्ट भाषा, ये भी स्पीच डिसऑर्डर है। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, टॉकिंग इन स्लो एंड फास्ट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड। अगला क्वेश्चन, इफ़ चाइल्ड राइट 16 एज 61, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एंड गेट्स कन्फ्यूज्ड विद बी एंड डी, ये भी एग्जाम्पल बताया था। दिस इज़ केस ऑफ, यदि बच्चा 16 को 61 लिख रहा है और कंफ्यूज हो रहा है बी और डी में, तो ये किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। कौन सा है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल, कमिटेड टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ ऑल स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उसके सीखने के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट एंड सेट लेस चैलेंजिंग अचीवमेंट टारगेट फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, छात्रों के बीच अंतर करना, नहीं ये तो गलत है। और विशेष रूप के सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना, नहीं ये रॉन्ग है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी इज मोटर स्किल इज कॉल्ड, मोटर कौशल सीखने की अक्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, डिस्फ्रेक्सिया। तो हमारे ऑल 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपकी तैयारी से आप और अच्छी हो गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं हर क्वेश्चन में जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकती थी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।